हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवत ज्ञान सत्रे स्वागतं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। नवमस्कंदस्य विंशाध्याये वयं वर्तामहे साम्प्रतम्। एकोनविंशः अध्याय संजातः। अद्य विंशाध्याये अस्माकं पाठो वर्तते। पाठः प्रवर्तताम्। शुक उवाच पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जग्गिरे। इदानीं सुखदेव महोदयः वदति, परीक्षित महाराज को उद्देश्य करके सुखदेव जी कह रहे हैं कि अब पुरु हुए थे ना अंतिम राजा, अब किम पुरवे राज्यम दत्वा ये याति ही वनम जगाम, ये याति ही जगाम। तो पुरु ने राज्य किया तो पुरु का वंश चलेगा। अब जो है पुरोर्वंशम प्रवक्ष्यामि, इदानीं पुरोर्वंशम कथयिष्यामि। यत्र जातोसि भारत, हे भारत, हे परीक्षित, आप भी जो है उसी वंश में उत्पन्न है ना। उसी पुरु वंश में ही कुरु वंश भी आता है। क्या आता है? हाँ, तो एक अर्थ में जो है कौरव सभी हैं। पांडव तो पांडु के पुत्राः पांडवाः कहलाए, लेकिन कौरव और पुराने कुरु से कौरव और पुरु से पौरव। तो यत्र जातोसि भारत, जिसमें आप भी उत्पन्न हुए हैं। अग्रे यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्म वंश्याश्च जग्गिरे। अब ये एक मजेदार बात यह है कि यत्र यस्मिन् पुरु वंशे राजर्षयो वंश्या, वंश्याः वंशे भवाः वंश्याः, और ब्रह्म वंश्याश्च जग्गिरे, जिसमें राजन्य वंश भी और ब्रह्म वंश भी, मैंने ब्राह्मणों का वंश भी उसी से चला और क्षत्रियों का वंश भी उसी से चला। ऐसा विचित्र पुरु वंश है। अग्रे वाच्यताम्। जन्मे जयो ह्यभूत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदो भवत्। हाँ, अब ये क्रमशः पुत्रों का उल्लेख आया। पुरु के पुत्र कौन हुए? जन्मेजयः। जन्मेजय से पुत्र कः? प्रचिन्वान। प्रचिन्वतः पुत्र कः?
प्रवीरः प्रवीरस्य पुत्रः कः प्रवीरोथ नमस्युर्वै किम नमस्यु अपि नमस्यु प्रवीर फिर नमस्यु उसके बाद नमस्यु और आगे तस्मात् चारुपदो अभवत् उनसे आगे चारुपद नाम का पुत्र हुआ। क्रमशः चल रहा है। श्लोक समाप्त। श्लोक वाच्यताम एक बार। जन्मे जयो ह्यभूत्पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतः ततः प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्माच्चारुपदो भवत्। अग्रे तस्य शुद्ध्युरभूत्पुत्रस्तस्माद् बहुगवस्ततः संज्ञातिस्तस्याहंज्ञाति रौद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः। क्रमशः सुता जायन्ते। हाँ बोलिए। का आसीत तस्य शुद्ध्यु तस्य। अब अंतिम पुत्रस्य नाम किम आसीत चारुपदः। चारुपद के पुत्र हुए शुद्ध्यु। शुद्ध्यो पुत्र तस्मात् बाहुगवस् तस्मात् बाहुगवः उससे हुए बाहुगवः। उनके पुत्र संज्ञाति संज्ञाति तस्य हंज्ञाति तस्य अहंज्ञाति रौद्रः उनके पुत्र रौद्रः रौद्राश्वः रौद्राश्वः तत्सुतः स्मृतः। फिर उनके पुत्र रौद्राश्वः स्मृतः कथितः स्मृता कथितः। अग्रे ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः। हाँ अब ऋतेयु तस्य पुत्रः स्थण्डिलेयुः नहीं क्रमशः बोलिए शुरू से। रौद्रस्वस्तत्सुतः स्मृतः ऋतेयुः तस्य पुत्र ऋतेयुः तस्य फिर कुक्षेयुः तस्य पुत्र कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः उसके बाद स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः फिर कृतेयुः फिर जलेयुः फिर जलेयुः संततेयुश्च धर्म सत्यव्रतेयवः। हाँ फिर संततेयुः और धर्म सत्यव्रत व्रत धर्म सत्यव्रत दोनों नाम है। धर्म और धर्मेयु सत्येयु व्रतेयु धर्मेयु सत्येयु व्रतेयुश्च। धर्म सत्य व्रते यवः कर दिया ना तो वहाँ अन्वय लगा दिया तो धर्मेयु सत्येयु व्रतेयु बहवः पुत्रा संजाता। कति श्लोक आ जाता अयम चत्वारि श्लोकानि श्लोकाः चत्वारि पद्यानि चत्वार श्लोकाः। दश एतेऽप्सरसः पुत्रा। हाँ एते कति पुत्राः अप्सरसः पुत्रा। एते 10 अप्सरसः अप्सरा के पुत्र हुए। और बनेयु चावम स्मृतः सबसे छोटा अवमः मने सबसे छोटा पुत्र हुआ बनेयु। और घृताच्यामिन्द्रियाणि व मुख्यस्य जगदात्मनः। घृताची नाम की अप्सरा में क्या है घृताची मेनकारम्भा उर्वशी च तिलोत्तमा सुकेशा मंजु घोषाद्या कथ्यन्ते सरसो बुधई। तो घृताच्याम इंद्रियाणि व यह जगदात्मनः मुख्यस्य किम तात्पर्यं लिखितम् वदतु। हाँ घृताच्याम वाला तस्य रौद्राश्वस्य हाँ जगत आत्मभूतस्य मुख्यस्य प्राणस्य इंद्रियाणि व घृताच्याम अप्सरसि। हाँ ये लिखा कि जगत मुख्यस्य जगदात्मनः मुख्यस्य मने जैसे प्राणस्य कृते इंद्रियाणि अतीव महत्वपूर्णानि तथैव उसी प्रकार अत्यंत प्रिय। कितने पुत्र हुए 10 पुत्र। 10 इंद्रियां क्या माने गए हैं 10 इंद्रियां मानी गई है ना।
कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय एक बार में श्लोक वाचनम सम्यक रूपेण दशैतेऽप्सरसः उपरिता उपरिता प्रथमतः एव तस्य शुद्ध्यु तस्य शुद्ध्युरभूत् पुत्रस्तस्मात् बाहुगवस्ततः संयातिस्तस्याहंयाति रौद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुगः जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्मसत्यव्रतेयवः दशैतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः घृताच्यामिन्द्रियाणीव मुख्यस्य जगदात्मनः अग्रिम श्लोक वाच्यताम ऋतेयोरन्ति भारो भूत्रयस्तस्यात्मजा नृप सुमतिर्ध्रुवो प्रतिरथः कण्वो प्रतिरथात्मजः। के पुत्रा जाता व्याख्यायां वक्तव्यम ऋतेयोरन्ति भारो भूत ऋतेयु के रंतिभार नाम के पुत्र हुए। अग्रे तस्य आत्मजा त्रयस्तस्यात्मजा नृप त्रयः तस्य त्रय आत्मजा जाता तस्य त्रय आत्मजाः पुत्राः जाताः नृप इति हे परीक्षित नृप इति संबोधनम। सुमतिर्ध्रुवो अप्रतिरथः तेषां त्रयाणां पुत्राणां नामानि सन्ति सुमति ध्रुवः अप्रतिरथः कण्वो प्रतिरथात्मजः। अब अप्रतिरथात्मजः कण्वः उसके कण्व हुए। वो जो कण्व ऋषि है हमको लगता है वही है, क्योंकि वो बता रहा है ना कि ब्रह्म वंश भी क्षत्र वंश भी चलेंगे। क्या है कण्वो कण्व संजातः। अग्रे तस्य मेधातिथिस्तस्मात् प्रस्कंदवाद्या द्विजातयः पुत्रो भूत् सुमतेरैभ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः। पुनः व्याख्या वाच्यताम्। तस्य मेवातिथिः मेधातिथि तस्य मेधातिथि पुत्रः अभवत् तस्मात् प्रस्कण्व प्रभृतयो द्विजातयो ब्राह्मणा जज्ञिरे। पुनः विलम्ब आयते। पुनः 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 उच्यताम्। तस्य मेधातिथिः तस्मात् प्रस्कण्व प्रभृतयो द्विजातयो ब्राह्मणा जज्ञिरे। प्रस्कण्व प्रभृतयो द्विजातयः ब्राह्मणाः जज्ञिरे। सुमते रैभ्यः पुत्रो भूत् सुमति के रैभ्य नाम के पुत्र हुए। तस्य सुतो दुष्यन्तो मतः प्रख्यातः तस्य सुतः प्रख्यातः दुष्यन्तः अभवत्। अग्रे श्लोक वाचनम पूर्वम दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव। अग्रे विलोक्य सद्यो मुमुहे देवमायामिव स्त्रियं बभासे तां वरारोहां भटैः कतिपयैर्वृतः। पुनः पूर्वम दुष्यन्तो मृगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव। दुष्यंतो मृगयां यातः। दुष्यंत महाराज शिकार करने के लिए वन में गए। घूमते घूमते कण्व ऋषि के आश्रम में चले गए। कण्वाश्रम पदम गतः। अगली पंक्ति तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्तीं रमामिव। तत्र स्वप्रभया अपने तेज से मंडयंतीम मने चारों दिशाओं को सुशोभित करती हुई तत्र आशीनाम वहाँ उस आश्रम में बैठी हुई। आगे रमामिव लक्ष्मी के समान। विलोक्य सद्यो मुमुहे देव मायामिव स्त्रियं। अब जो है देव मायाम इव स्त्रियम शकुंतलाम दृष्ट्वा, मानो जादू से देवताओं ने कोई स्त्री रूपी माया सृष्टि की है। इस प्रकार की परम सुंदरी
शकुंतला को देख करके सद्यो मुमुहे, तुरंत राजा मोहित हुआ। हाँ, सद्यो मुमुहे देव मायामेव स्त्रियं बभाषे तांबरारोहां भटैः भटैः कतिपयैर्वृतः। कतिपयैर्वृतः अब जो गया था राजा वहां पर तो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं थे। कुछ 3-4 जो सुरक्षा कर्मी जो उनके हैं, जो अंग रक्षक हैं, उन्हीं के साथ में रथ से उतर करके पैदल ही गए थे। कतिपय भटेर्वृतः स राजा ताम बरारोहाम दिशो मंडयंतीम परम सुंदरीम दृष्ट्वा मुमुहे बभासे च। राजा बोले, अग्रे दर्शन मुदितः प्रमुदितः सन्निवृत्त सन्निवृत्त प्रविश्रमः परिश्रमः पप्रच्छ काम संतप्तः प्रहसैन्य लक्षणया गिरा लक्षणया श्लक्षणया गिरा। तत्र बद अग्रे तदेव पद्यम पुनः उच्यताम्। तद्दर्शन प्रमुदितः सन्निवृत्त एक ही बोले। परिश्रमः। हाँ, तद्दर्शन प्रमुदितः सन्निवृत्त परिश्रमः। तद्दर्शन प्रमुदितः, उनके दर्शन से परम आह्लादित हुए। सन्निवृत्त परिश्रम, उनका जो जंगल में भ्रमण करने से जो थकावट हुई थी वो थकावट भी मिट गया। पप्रच्छ काम संतप्तः, ओ काम प्रहसन संतप्त हो गए। प्रहसन श्लक्षणया गिरा। श्लक्षणया गिरा मने मधुर वाणी से। पप्रच्छा मने उस बरारोहा परम सुंदरी से पूछे। इदानीं सहैव वाच्यताम्। अग्रे का त्वं पत्राक्षी कमलपत्राक्षी कस्यासि हृदयङ्गमे किं वा चिकीर्षितं त्वत्र भवत्या निर्जने वने। अग्रे व्यक्तं राजन्यतनयां विद्मयहं त्वां सुमध्यमे न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित्। अलम। इदानीं पुनः एकाकिनी वदतु। का त्वं कमलपत्राक्षी। हे कमलपत्राक्षी, कमल के समान, कमल के पत्ते के समान आंख हैं जिनके। का तुम, का तुम, का तुम कौन हो। कश्यासी हृदयंगमे, हे हृदयंगमे, हृदय को परम आह्लादित करने वाली तुम किसकी हो। किं वा चिकीर्षितं त्वत्र। यहाँ क्या चाह रही है, यहाँ क्यों बैठी है इस तपोवन में। भवत्या निर्जने वने, इस निर्जन वन में आपके रहने का तात्पर्य क्या है। व्यक्तं राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे। हे सुमध्यमे, मध्यम भाग माने शरीर का जो कटिप प्रदेश है, उसी से जो है सो स्त्री की सुंदरता का पता चलता है। सुमध्य में सुंदर कटी वाली, पतली कटी वाली। व्यक्तं राजन्यतनयां, आप लग रही हैं कि आप जो है किसी राजा की ही कन्या हैं, पुत्री हैं। वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे, ऐसा मुझे लग रहा है। नहि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते क्वचित्। क्योंकि हम पुरु वंश के राजाओं का जो चित्त है किसी भी अधर्म कार्य में लगता ही नहीं है। अधर्मे क्वचित पौरवाणम चेता न रमते। मेरा चित्त आप में जा रहा है, इसका मतलब आप जरूर राजर्षि कन्या हैं, ऐसा मुझे प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। बम ने प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। करणम बोलने से तो बम जैसा लग रहा है। प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु। सताम ही संदेह पदेषु
प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः। ये ऐसा इसी श्लोक के आधार पर अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास जी ने बनाया। क्या बनाया कि ये जो है छत्र परिग्रह क्षमा, क्या है, नूनम ही इयम छत्र परिग्रह क्षमा यदार्य मस्याम अभिलाषी में मनः सताम भी संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तयः। तो नहीं चेता पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित, इस पंक्ति को उठा करके ये लंबा श्लोक बन गया। आगे शकुन्तलोवाच अग्रे सहैव वाच्यताम्। विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वेदैतद्भगवान् कण्वो वीर किं करवामि ते आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते। हाँ पुनः विश्वामित्र ऋषि की मैं आत्मजा हूँ, आत्मजा एव अहम, आत्मजैवाहम। और त्यक्ता मेनकया वने, मेनका मेरी माता थी, उन्होंने मुझे वन में छोड़ दिया। वेदैतद् भगवान कण्वो, ये रहस्य जो है भगवान कण्व जी जानते हैं, जिन्होंने मेरा पालन पोषण भरण पोषण किया है। वीर किम करवामते, हे वीर, आप इस आश्रम में पधारे हैं, अभी कण्व जी हैं नहीं, आपकी हम क्या सेवा करें। आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष, हे अरविंदाक्ष, आप तो एकदम कमल नयन आप भी हैं। गृह्यतामर्हणं आस्यताम मने बैठिए, हे अरविंदाक्ष, गृह्यताम अर्हणं च नः, ये हमारी पूजा हमारी सेवा, अर्हणम गृह्यताम च न, हम लोगों के द्वारा की गई सेवा को ग्रहण करिए। भुज्यतां सन्ति नीवारा, ये निवारा जो कंदमूल जो ऋषियों के द्वारा खाए जाने योग्य जो हैं, यही मिलता है यहाँ। निवारा सुगर्भकोटर मुख भ्रष्ट स्तरुणामध प्रस्निग्धा क्वचिदिंगुदी फल विध सुच्यंत एवोपला विश्यासोपगमादभिन्न गतया शब्दं सहं ते मृगा त्वयाधार पथाश्च बलकलवत बलकल शिखा निश्चंत रेखन किता। तो ये निवार ग्रहण करिए और उष्यतां यदि रोचते, यदि रोचते, यदि आप बैठना चाहें तो विराजिए। श्लोक को दोहरा दीजिए 2 श्लोक से। शकुन्तलोवाच हाँ। विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने वेदैतद्भगवान् कण्वो वीर किं करवामते आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष गृह्यतामर्हणं च नः भुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते। दुष्यन्त उवाच उपपन्नमिदं शुभ्रूजातायाः कुशिकान्वये स्वयं निवृणुते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्। किम उक्तम? उपपन्नमिदं शुभ्रू, उपपन्नम ये बहुत उचित है, युक्ति युक्त है। ये शुभ्रू सुष्टु शोभने भ्रू यस्यासा शुभ्रू चाताया, कुशिकान्वये, ये कुशिक माने वही विश्वामित्र, कुशिकस्य अपत्यम पुमान कौशिकः, कुशिक वंश में आप उत्पन्न हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। और स्वयं हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम, कन्यका सदृशम वरम, राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम, स्वयं हि वृणते। राजा की कन्याएं तो जो है ना, वो अपने सदृश वर का वर्ण स्वयं वर्ण कर लेती हैं, स्वयं वर करके स्वयं जो है
वर चुन लेती हैं। हाँ जी, वदतु तत्र किं लिखितं वर्तते नीचे ही। हे अरविंदाक्ष हाँ हि यथा सुखम त्वया त्रास्यतां स्तूयतां नोस्माकम् अर्हणं जलासनादिकं गृह्यताम्। अत्र निवाराः आरण्यकव्रीहयः सन्ति अतोऽत्र निवार सिद्धं वस्तु भुज्यताम्। क्वचित् बहुवचन पाठः सुगम एव यदि रोचते तर्हि उच्यताम्। राजा किं वदति इति श्रावणीयम्। त्वमपाणिनीयं कुशिकान्वये जातायास्तवेदं किं करवामे इत्यादिवचनम् उपपन्नं युक्तमेव हि यस्मात् राज्ञां कन्यका स्वयमेव सदृशं वरं पतिं विरुणोते। अग्रे श्लोकः वक्तव्यः। ओमित्युक्ते यथा धर्ममुपयेमे शकुन्तलां गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित्। तो असल में वो चढ़ा दिए ना कि अब तो राजर्षि कन्या है, राजर्षि कन्या तो अपने से जो है सो वर्ण चुन लेती है। अब इसमें कुछ साइलेंट हो गया होगा तो जोड़ जाड़ के अब अभिज्ञान शकुंतलम में लंबा प्रसंग है ना, तो ओम इति उक्ते ओम कर दिया उन्होंने, शकुंतला ने ओम कर दिया। ओम इत्युक्ते बोलो। यथा धर्ममुपयेमे शकुन्तलां, यथा धर्म यथा नियम से शकुंतलाम उपयेमे, शकुंतला से विवाह कर लिए। गांधर्व विधिना राजा देश काल विधानवित्, देश काल विधान को जानने वाले राजा ने गांधर्व विधि से, जो अत्यंत संक्षिप्त विधि होती है, उसी से उन्होंने विवाह कर लिया। अमोघ वीर्यो राजर्षिर् मीहिष्यां वीर्यमादधे। अमोघ वीर्यो राजर्षिर्महिष्यां वीर्यमादधे। स्वभूते स्वपुरं यातः कालेन श्रुतसासुतम्। पुनः उच्यताम्। अमोघ वीर्यो राजर्षिर्महिष्यां, अमोघ वीर्यः राजर्षि अमोघम वीर्यम यस्य स अमोघ वीर्यः स राजर्षि दुष्यन्तः महिष्यां राज्ञां वीर्यम आददे स्वकीयं तेज संस्थापयामास। स्वभूते द्वितीय दिवसे प्रातः काले स्वपुरम यातः अपने पुर को चले गए। सा महिषी काले न समय समागते सुतम असूत, सुतम पुत्रम असूत उत्पन्न किया। अग्रे कुमारस्य वने चक्रे समुचिता क्रिया। सम्यक उच्यताम्। कण्वा कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः। कण्वः कतमः श्लोकः अस्ति? कण्वः कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रियाः, कुमारस्य उत्पन्नस्य समुचिताः क्रियाः जातकर्मादयो दया संस्काराः संस्काराः संपादिताः वने चक्रे, वने चक्रे कण्वः बद्ध्वा मृगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालक एवं विधा शक्तिशाली आसीत्, शक्ति संपन्न आसीत्। स मृगेन्द्रम सिंहम अपि बद्ध्वा रज्ज्वा बद्ध्वा क्रीडति स्म तै मृगेन्द्रै साकं बाल्यकाले एव क्रीडति स्म। शेरों के साथ में खेलता था, शेरों के बच्चों का दांत गिनता था। विक्रांतमादाय प्रमदोत्तमा हरेरंशांश संभूतं भर्तुरंतिकम। अब धीरे धीरे जो है दिन बीत गए, कण्व जी भी आ गए, सारी कथा सुन लिए, बच्चा भी बड़ा हो गया। तो ये हो गया कि अब इनको ससुराल में भेज देना है, विदाई कर देनी है। तो विदाई कर दिया उन्होंने, कण्व जी ने।
क्या कर दिया? दुरत्यविक्रांतं दुरत्यय विक्रांतम तम पुत्रम आद्याय। दुरत्यय विक्रांतम मने जो अत्यंत पार न पाया जा सकने वाला पराक्रम है जिसका, ऐसे पराक्रमी पुत्र को लेकर के प्रमोदोत्तमा मन स्त्रियों में उत्तम शकुंतला, हरे रमसांश संभूतम मने भगवत अंश से उत्पन्न भर्तुरन्तिकमागमत् जो भरता है दुष्यंत, क्योंकि वो जो है राजा जो भी होता है वो देवांश से उत्पन्न होते हैं, उनके अंतिकम आगमत उनके समीप में ऋषि जी के भेज देने पर आई। अग्रे यदा न जगृहे राजा भार्या पुत्रावनिन्दितौ शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणी। यदा मने जब वहां आकर के बात रखने पर न जगृहे राजा। आगे भार्या पुत्रावनिन्दितौ भार्याच पुत्रश्च भार्या पुत्रौ अनिंदितौ, जो अनिंदित हैं, जो सही हैं, जो गर्हित कर्म नहीं किए हैं, ऐसे भार्या और पुत्र को राजा ने जब ग्रहण नहीं किया, क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, तो क्या हुआ? शृण्वतां सर्वभूतानां खेवागाः शरीरिणी। तो सर्वलोकानाम शृण्वताम, उस समय सभी लोगों के सुनाई देते हुए अशरीरिणी बाग आह, आकाशवाणी हुई बिना शरीर के। आकाशवाणी हुई, क्या हुई वाणी? माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्तमावमंस्थाः शकुन्तलाम्। पुनः उच्चताम। माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्तमावमंस्थाः शकुन्तलाम्। माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः। माता भस्त्रा, भस्त्रा मने जो एक पात्र होता है, चमड़े का पात्र होता था ना पहले, वैसे माता क्या है? पात्र है। चमड़े का पात्र को कहते हैं भस्त्रा। पिताजी का पुत्र है। येन जातः स एव सः। हाँ, जिस प्रकार से उत्पन्न हुआ वही है। स एव स, वह वही है। भरस्व पुत्रम दुष्यंत, हे दुष्यंत महाराज, तुम अपने पुत्र का भरण पोषण करो। मावमंस्था शकुंतलाम, शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, लौटाओ मत। माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः भरस्वपुत्रं दुष्यन्तमावमंस्थाः शकुन्तलाम्। रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेवयमक्षयात् त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुन्तला। शकुंतला बाच्यताम, तत्र बाच्यताम। रेतोधाः वदतु। रेतोधाः, रेतः सिक्ता वंशकर्ता इत्यर्थः। वंशकर्ता, रेतोधा मने वंश को उत्पन्न करने वाला। रेतः स्वदेहो पादानत्वेन धत्त इत्यौरसः इत्यर्थः। पुत्रो यमस्य क्षयात् स्थानात् पितरं नयति तारयति। इति पुत्रः। पुं नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्रामिति पाठे तु माता पित्रोः पुत्रं प्रति विवादे यमक्षयात् धर्म निर्णेतुर्यमस्य सभायाः सकाशाद् रेतोधा रेतः सिक्ता पितैव धर्मेण विजित्य पुत्रं नयति न तु मातेत्यर्थः। तस्य गर्भस्य त्वमेव धाता धारक इति तु शकुन्तला सत्यमेव आह। शकुन्तला यद् वदति सत्यमेव वदति, त्वमेव रेतोधा असि। और एवं मुक्तो राजा भार्या पुत्रौ स्वीकृतवान् इत्यर्थाज्ञेयम्।
ये हम अभिज्ञान शाकुंतले, क्योंकि अब इसी के आधार पर वो रचित है तो उसमें कुछ अलग से प्रसंग, थोड़ा सा कवि की कल्पना आ गई, कवि की कल्पना आ गई, वो तुरंत स्वीकार नहीं करते हैं। आकाशवाणी भी तुरंत नहीं होती है, काफ़ी उसमें इधर उधर होता है। फिर वो पुत्र को देखते हैं बाद में ना, तब गिनते हुए देखते हैं, तब जो है उनको लगता है कि ये तो मेरा ही पुत्र हो सकता है। फिर वो शराब का असर भी मिट जाता है, फिर वो अंगूठी भी जो है मछली के पेट से मिलती है, ऐसा कुछ है। तो कबीर ने थोड़ा बढ़ाया उसको, ठीक है। पितर्युपरते सोपि चक्रवर्ती महायशाः महिमा गीयते तस्य हरेरंस भुवो भुवि। पितरि उपरते, और पिताजी के उपरत हो जाने पर क्या, सोपि चक्रवर्ती महायशाः, अत्यंत यशशाली, बहुत सुंदर यश वाला चक्रवर्ती राजा क्या है, महिष्या महिमा तस्य गीयते, उसकी भी महिमा जो है सुंदर रूप से गाई जाती है। भूवि बने संसार में, जो हरि के अंश से उत्पन्न हुआ था। अग्रे चक्रम दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशस्य पादयोः ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड्विभुः। हाँ, अग्रे षड्विंशति श्लोक पर्यंतम वाच्यताम। पञ्चपञ्चाशतामेध्यैर्गङ्गायामनुवादिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनुप्रभुः अष्टसप्ततिमेध्यास्वान् बबन्धप्रदद्वसो भरतस्य हि दौष्यन्ते रग्निः साचिकुडेचितः सहस्रं बद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणा गाविभेजिरे। ब्राह्मणा सा क्या गा विभेजिरे, अतः परम व्याख्या क्रियताम। तत्र लिंगमाह चक्रमिति अर्थम्। अस्य भरतस्य दक्षिणहस्ते चक्रम चक्राकारा रेखा च वर्तते इति शेषः। दक्षिणहस्ते चक्रस्य चिह्नम आसीत्, चक्रवर्ती चिह्नम। अस्य पादयोः पद्मकोशवद् रेखा वर्तते। उसके पैर में पद्मकोश की समान रेखा थी। ईज इति युग्मम्। स च महाभिषेकेण विधिना राज्ये अभिषिक्तः स्थापितः अधिराट् सार्वभौमः। अतएव विभुः सर्वतो महान् प्रभुः समर्थो भरतो मामतेयं ममताया अपत्यं दीर्घतमसं ऋषिं पुरोधाय पुरोहितं कृत्वा गंगायामनुगंगातीरे अनुलोमं पञ्चपञ्चाशतामेध्यैः पवित्रैर्वाजिभिः अश्वैः अश्वमेधैर्भगवन्तं ईजे भगवान की आराधना की। कितना अश्वमेध यज्ञ किए, बहुत लंबा किए। तो पंचशता बोला, तो पंचाशत बने 55 होता है जी। पंचाशत बने 55। ऐसे सुंदर सुंदर घोड़ों से 55 जो है अश्वमेध यज्ञ किए। क्या अश्वमेध यज्ञ किया। पुनः श्लोक का वाच्यता, श्लोक से ही अर्थ लग जा रहा है, ज्यादा समस्या नहीं है। बोलिए धीरे धीरे, शनै शनै बोध। हाँ, चक्रवर्ती महायशाः महिमा गीयते तस्य हरेरंस भुवो भुवि चक्रं दक्षिणहस्तेस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः ईजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड्विभुः पञ्चपञ्चाशतामेध्यैर्गङ्गायामनुवादिभिः मामतेयं पुरोधाय यमुनायामनुप्रभुः। शोभनम, यमुना के किनारे उन्होंने जो है इतना यज्ञ किया।
अष्टसप्त क्या ये जो है ना, अब उसमें जो है बद्ध क्या बोला है, बबंध प्रददत वसु। सहस्रम ब्राह्मणा, अच्छा बद्वसो। क्या है, सहस्रम है ना, सहस्रम बद्वसो यस्मिन् ब्राह्मणा सहस्रम बद्वसो यस्मिन ब्राह्मणा गा। विभेजे। हाँ, तो ब्राह्मणों को जो है बद्वसा का कुछ विशेष अर्थ है ना। कुछ दान। हाँ, 3000 कितना है, 13,084। बद्वसो। देखो, बद्वसो का मतलब 13,084 संख्या को कहते हैं बद्वसो। यस्मिन् अग्निचयन स्थले सहस्रम ब्राह्मणाः भर्तेन भूरि दानेन दत्ता गा हाँ बद्वसः प्रत्येकं बद्वं बद्वं विभेजे हाँ विभज्य जगृहुः इत्यर्थः। हाँ, 84,13,000 बद्वं। बद्वम इति भावः। तब 13,084 गाय एक ब्राह्मण को। कितना, और ब्राह्मण कितने थे, 1000। सहस्रम ब्राह्मणा, उनका बद्वस गावा दिया। ठंडा जाएंगे लोग सुन के। चलिए, त्रयस्त्रिंशत्शतम् यस्वान्, अष्टसप्तति मेध्या स्वान् बबन्ध प्रददत् वसु। क्या है, अष्टसप्तति मेध्या स्वान् हाँ बबन्ध प्रददत् वसु। हाँ, भरतस्य हि दौष्यन्ते रग्निः साची गुणे चितः। हाँ, सहस्रम बद्वसो यस्मिन्, ब्राह्मणा गावे। उक्तम न, उसका बोला था, बोलो अष्टसप्तति में बोलो, पूरा बोलो। सर्वम अर्थम वदतु झटिति, विलंबम न करोतु। स च महाभिषेकेण विधिना राज्येऽभिषिक्तः स्थापितः अधिराट सार्वभौमः। हाँ, अत एव विभुः सर्वतो महान् प्रभुः समर्थो भरतो मामतेयं ममताया अपत्यं दीर्घतमसं ऋषिं पुरोधाय पुरोहितं कृत्वा हाँ, गंगायाम् गंगातीरे अनुलोमं पंचाशता मेध्यैः पवित्रैर्वाजिभिः बाजिभिः घोटकैः अश्वैः अश्वमेधैर्भगवन्तं ईजे आराधितवान् इत्यर्थः। इत्यर्थः। तथा वसुधनं प्रदत्त प्रयच्छन् सन् यमुनायाम् यमुनातीरे तदनुलोमम् अष्टाधिकसप्तति संख्याकान् मेध्यान् अश्वान् बबन्ध। तद्बन्धन पूर्वकं तावद्भिरश्वमेधैः हरिम् ईज इत्यर्थः। बस बस, अग्रे चल लेता हूँ, थोड़ा बाधा। बातचीत हम। त्रयस्त्रिंशच्छतं यस्वान् बद्ध्वा विस्मापयन् जपान, दौष्यन्तिरत्यगान् मायां देवानां गुरुमाययौ। देवानां गुरुम माययौ। गुरुम आययौ। हाँ, बदतो व्याख्यातः बदामो। व्याख्या त्रयस्त्रिंशत् संख्याकान् अश्वान्। त्रयस्त्रिंशत् शत संख्या का मैंने 3300 संख्याकान अश्वान स्वारोहणार्थं बद्ध्वा स्व आरोहणार्थम बद्ध्वा स्वैश्वर्येण नृपान् अन्यान् पार्थिवान् आश्चर्य विशिष्टान् कुर्वन् स्व ऐश्वर्येण अन्यान् नृपान् आश्चर्य निधौ निमग्नान् कृत्वा मायानां वैभवानां समूहो मायं तद्वतां श्रेष्ठो मायवत्तरः। ये माया फैलाने में, समृद्धि में, संपत्ति में सबसे श्रेष्ठ हो करके दौष्यन्तिर्भरतो देवानामपि मायां वैभवमत्यगात् अत्यशेषत्। माने देवताओं की जो समृद्धि है, जो माया है, उसको भी पीछे छोड़ दिया दुष्यंत पुत्र भरत ने। इस प्रकार के भरत देदीप्यमान हुए। क्षम्यताम, हाँ अग्रे। मृगान् शुक्लदतः कृष्णान् हिरण्येन परिवृतान् अदात् कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुर्दश। हाँ, पुनः शनै शनै। शुक्लदत्तः शुक्लदंत विशिष्टान। शुक्लदंत विशिष्टान माने सफेद दांत वाले। हिरण्येन परिवृतान भूषितान। सुवर्ण से मंडित, सोने से मढ़े हुए। चतुर्दश नियुक्तानि लक्षाणि।
चतुर्दश नियुतानि, लक्षाणि चतुर्दश नियुत मने 10,000 को बोलते हैं। एकम दश शतम चैव सहस्रम नियुतम तथा। तो चतुर्दश नियुतम मने 14 नियुत लाख। कृष्णान मृगान, कृष्णान मृगान मने काले हरिणों को। भद्र मंद्र मृगादि जाति विशिष्टान, भद्र मंद्र आदि मृगादि जाति से युक्त। गज श्रेष्ठान, फिर हाथियों में श्रेष्ठ हाथियों को। मशनारे मशनाराख्ये तीर्थ विशेषे, मशनार नाम के तीर्थ विशेष में। कर्मणि यज्ञ कर्मणि, मशनाराख्ये कर्म विशेषे विशेषे वा अदात प्रायच्छत। प्रायच्छत देश विशेष अथवा कर्म विशेष भी हो सकता है, ऐसा जो है टीकाकार बोल रहे हैं। अनेन बद्व तत्र गत्वा दानम अदात, अनेन बद्व संख्यया प्रदर्शिता। तथा हि हिरण्येन परिवृतान् कृष्णान् शुक्लदतो मृगान् मशनारे भरतो ददाच्छतं बद्वानि सप्त च इति श्रुत्युक्तानि सप्ताधिकशतं बद्वान्येव 14 लक्षाणि भवन्ति इति शुकविवरणम्। शोभनम शोभनम अग्रे उच्यताम्। भरतस्य महत्कर्म न पूर्वे न परे नृपाः नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ते बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। बाहुभ्याम त्रिदिवं यथा भरतस्य महत्कर्म। ये जो भरत जी ने जो किया है इतना बड़ा कर्म, इतना बड़ा दान, न पूर्वे न परे नृपा, न तो पहले के राजा ऐसे कर पाए, न तो बाद के राजा ऐसा कर पाएंगे। नैवापुर्नैव प्राप्स्यन्ति, न तो इस स्थिति को वो सब प्राप्त किए, नैव प्राप्स्यन्ति, न तो वो प्राप्त करेंगे। बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा। जैसे कोई चाहे कि हाथ से हम स्वर्ग छू लेंगे करके हाथ ऊपर करेगा तो बेकार ही जाएगा उसका। उसी प्रकार ये जो राजे महाराजे हैं भरत जी का अनुकरण करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हाँ, किरातहूणान् यवनान् मन्त्रान् कंकान् खशान् छकान् अब्रह्मण्यान् नृपांश्चाहं म्लेच्छान् दिग्विजयेऽखिलान्। फिर जो है दिग्विजय प्रारंभ किया इन्होंने। क्या बोला? किरातहूणान्। कौन सा श्लोक है? 31। 1:63। क्या है? क्या है? किम का श्लोक? 30 श्लोक। कथम 1:63 वदति? तो कीड़ातहूणान यवनान अंध्रान कंकान खसान छकान, ये सब जातियां हैं। क्या है? कबीले जातियां हैं तत्काल के। और अब्रह्मण्यान जो ब्राह्मण संस्कार से विहीन जो थे, नृपान मने राजा लोग, चाहन उनको समाप्त करते हुए घूमे, म्लेच्छान दिग्विजय अखिलान, अखिलान म्लेच्छान अपि दिग्विजय अहन, उनका विनाश करते हुए भ्रमण किया। अग्रे जित्वा पुरासुरा देवान् ये रसौकांसि भेजिरे देवस्त्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्। जित्वा पुरासुरा देवान्। पुरासुरा किमस्ति? पुरा असुरा, पुरा मने पहले, असुरा मने असुरों ने देवान देवताओं को जित्वा जीत करके, जिन्होंने रसातल भेज दिया। क्या रसांसी रसोकांक्षी भेजिरे मने रसातल गए थे, और देवस्त्रियों रसाम नीता, देवताओं की स्त्रियों को भी रसातल ले गए थे। प्राणी भी
प्राणियों के माध्यम से उनको फिर से राहरत माने इन्होंने वापस कराया। तथा वाच्यताम ये असुराः पुरा पूर्व काले हाँ देवान् जित्वा रसौकांसि रसातल स्थानानि भेजिरे प्राप्ताः हाँ शोभनम तैश्च प्राणिभिर्बलिभिर्या देवस्त्रियो रसां रसातलां नीताः प्रापितस्ताः पुनराहरत भरत आनीतवान्। आनीतवान रसातल से लौटा के ले आए। सब ऐसा किए रहे दानव लोग। अग्रे कामाम दुदुहतु प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्रिणवसाहस्रीर् दिक्षु चक्रमवर्तयत्। ये भी थोड़ा गंभीर आया है, फिर बोलो। सर्वकामां सर्वकामां दुदुहतु प्रजानां तस्य रोदसी समास्त्रिणवसाहस्रीर् दिक्षु चक्रमवर्तयत्। व्याख्यां पठ तत एव वदामः। भरते राजनि भरते राजनी भरत के राजा हो जाने पर तस्य प्रजानां जनानां सर्वान् कामान् अभिलषतां जनानां पदार्थान् रोदसी द्यावा पृथिव्यौ रोदस्यो द्यावा भूमि च रोदसी। द्युलोक और पृथ्वी लोक के बीच का जो स्थान है उसको रोदसी बोलते हैं। और दुदुहतु मने पुरया मासु ऊपर नीचे सब मिल करके भरत के राज्य के समस्त प्रजाओं की अभिलाषाओं को पूर्ण किया। एवं स भरतः त्रिणव साहस्री समाह एवं इस प्रकार स भरतः त्रिणव साहस्री समाह 27 सहस्र वत्सरान् दिक्षु सर्वासु चक्रमाज्ञा 27 सहस्र वत्सरान माने 27,000 वर्ष तक दिक्षु सर्वासु चक्रमाज्ञा अवर्तयत्। दिक्षु सर्वासु सभी दिशाओं में चक्रवर्ती रूप में अपनी आज्ञा का प्रवर्तन किया, राज्य का संचालन किया 27,000 वर्ष तक। चलिए। ससम्राट लोकपालाख्य मैश्वर्यमधिराट श्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणान् मृषेत्युपररामः। पुनः उच्यताम्। ससम्राट लोकपालाख्य मैश्वर्यमधिराट श्रियं चक्रं चास्खलितं प्राणान् मृषेत्युपररामः। मैंने बहुत बड़ा वैभव था। व्याख्या वाच्यताम्। सम्राट भरतो सम्राट सम्यक राजते इति सम्राट भरतः लोकपालानां लोकपालेषु आख्या समन्तात् ख्यातिर्यस्मात् तथा लोकपालेषु तस्य ख्याति भवति स्म। लोकपाल तक जो है इंद्रो मरुत्तन मघवा बिड़ौजा पाक शासन वृद्ध श्रवासुनासीरा पुरुहूता पुरंदर, इन लोकपालों में जो है उनकी ख्याति थी। हाँ, ख्यातिर्यस्मात् तथा भूतमैश्वर्यं गजरथ तुरंगादि रूपम तथा भूतम ऐश्वर्यम गजरथ तुरंगादि भूतम तथा अधिराजाम श्रियम समस्त राजाओं की जो श्री है, समृद्धि है, धनम है, धनम अस्खलितम चक्रम मने आज्ञा रूपम चक्रम अव्याहतम प्राणात् इंद्रियाणि च मृषा इति निश्चित्य इन सारे ताम झाम को जो है सो अंतिम में उनको लगा कि ये सब मिथ्या ही है। क्या है? मिथ्या है। सारा ताम झाम ये सब संसार का जो भी है। इच्छति शति सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हते लक्षाधिपस्तथा राज्यम राज्यस्थ स्वर्गमी हते। तो अंतिम में उनको लगा कि सब बेकार है, सब छोड़ के जाना है,
साथ में ले जाना है नहीं। क्या? हम्म, तो मृथेति उपरराम, मृथा वृथा मृथा वृथा समझ के उनसे वो उपरत हुए, उपरराम, उनसे स्वयं उपरत हुए। अग्रे तस्यासन् नृपवैदर्भ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः जग्नुस्त्यागभयात् पुत्रान् नानुरूपा इति रते। इति रीते, इति फिर बोलिए। तस्यासन् नृपवैदर्भ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः जघ्नुस्त्यागभयात् पुत्रान् नानुरूपा इति ऋते। गंभीर आ गया है तो ये तो ऐसा कर दिया माताओं ने कि गजब ही हो गया। बदतु अर्थम बदतु ततः बदतु। तस्य तीसरा तस्य भरतस्य सुसम्मताः प्रिया, तस्य भरतस्य उनके सुसम्मत अच्छी प्रिया विदर्भ राज्य की 3 पत्नियां थीं। आसांस्तांश्च जातान् पुत्रान् हाँ, नानुरूपा मम सदृशा इमे न भवन्तीति भर्त्रा ईरिते अभिहिते सति। अब जो है उनके द्वारा 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन पुत्रों को देख करके राजा ने कहा था कि ये हमारे अनुकूल नहीं है, मेरी तरह नहीं, नहीं है, नहीं है, हमारे अनुरूप नहीं है। और भर्त्रा ईरिते अभिहिते सति पुनरेषां वैसादृश्य दर्शनेन व्यभिचार संकयास्मान् त्यजेदिति त्याग भयादेकैकं जघ्नु हतवत्यर्थः। तब ऐसा कह दिया कि मिल नहीं रहे हैं बच्चे जो है, तो महिलाएं डर गई कि हम लोग के ऊपर आरोप लग जाएगा कि व्यभिचार करने का, कहीं दूसरे जगह से जो है पुत्र उत्पन्न करने का ऐसा लग सकता है। बोल के एक एक करके 3 पुत्रों को जगनू, जगान जगनतु जगनू, 3 पुत्रों को मार दिए। हाँ, वही पत्नी मार दी, अपने पुत्रों को मार दी। मरता था। चल मरुस्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः तस्यैवमृतते वंशे तदर्थं यजतः सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः। अब तो जो थे वो सब खत्म ही हो गए। ततस्त्वेवं बोलो तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतं पुनः बदतु, मरुत्स्तोमेन मरुतो। बोलो नीचे बोलो। एवं तस्य भरतस्य वंशे व्यर्थे सति तदर्थं एवं भरतस्य वंशे व्यर्थे सति, अब तो व्यर्थ हो गया ना, वंश से रहित हो गए। तदर्थं पुत्रार्थं मरुत्स्तोमाख्येन यजतः स्वाराधनम्। हाँ, अब पुत्र प्राप्ति के लिए मृत स्तोम नामक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। पूर्वतस्तस्य प्रसन्नाः सन्तो मरुतो भरद्वाजाख्यं पुत्रम् उपाददुः। भरद्वाजाख्यम पुत्रम् उपाददुः समर्पयामास। तो मरुत देव लोग जो है प्रसन्न होकर के भरद्वाज नाम के पुत्र को उन्होंने समर्पित कर दिया। लीजिए अब आपका पुत्र ये रहेंगे। अंतर्वत्न्याम भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यमवासृजत्। ये क्या बड़ी आ गई, बोलो फिर से बोलो, कोसो भारद्वाज पुनः उच्यताम। अन्वर्वर्त्न्याम् अंतर्वर्त्न्याम सम्यक रूपेण वाचनम करो तो। हाँ, अंतर्वर्त्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यमवासृजत्। गर्भम स्रप्त्वा वारितो ततः व्याख्यम पठ शनै शनै। भरद्वाज इत्यपेक्षायाम् अब शनै शनै बदतो कोसौ भरद्वाज, ये भरद्वाज कौन थे, ये प्रश्न आया।
कदाचित बृहस्पति अंतर्वर्त्याम अंतर्वर्तन्यम, गर्भिण्याम अंतर्वर्तनी मने होता है गर्भिणी, तो गर्भिणीयाम भ्रातु रुथ्यस्य भातुरुथ्यस्य पत्न्याम, ममतायाम चौर्येण मैथुनाय प्रवृत्तः। ऐसी घटना होने लगी थी। तदा द्वितीयस्य गर्भस्य चौर्येण मैथुनाय प्रवृत्तः बृहस्पति। तदा द्वितीयस्य गर्भस्यावकाशाभावात् द्वितीय गर्भस्य अवकाशाभावात् मने स्थान का अभाव था पात्र में, आक्रोशपूर्वकं प्रथम गर्भेण वारितः। तो प्रथम गर्भ जो था होश में आ गया था, तो उसने अंदर से डांटा। ततश्च क्रुद्धो बृहस्पतिस्त्वमन्धो भवेति तं गर्भं सप्त्वा बलाद् वीर्यम् अवासृजत्। तो उन्होंने उसको श्राप देते हुए जो है अपना वीर्य त्याग कर दिया। उसी में जो है सो कहा कि बड़ा बोलती हो, अभी से अंधो हो जाए बोला। ततो बृहस्पतेः शापात् गर्भस्थो दीर्घतमा अंधो बभूव। तेन च तद्वीर्यं पार्ष्णिप्रहारेण योनिर्बहिः भूमौ पतितं सद्य एव कुमारो अभवत्। सद्य एव कुमारो भवत्। तो उसको जो है पार्ष्णि प्रहारेण बोला ना, क्या है? पार्ष्णि प्रहारेण योनिर्बहिः उसको बाहर निकाल दिया और सद्य एव कुमारो भवत, वो जो है सीधे फिर कुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। और खत्म हो गया इसका। ताम त्यक्तु कामां ममतां भर्तृत्याग विसंगितां। फिर बोलो। ताम त्यक्तु कामां ममतां भर्तृत्याग विसंकितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः। व्याख्यान पठा। ताम, तम कहीं से ताम बोला था पहले? ऊपर ताम ही लिखा है, तो तम बोलो, तुम बोलो। तम परवीर्यजं पुनः पुनः श्लोक उच्चताम। तं त्यक्तु कामां ममतां भर्तृत्याग विसंकितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः। अतः परम व्याख्याम पठ। तम परवीर्यजं पुत्रं तम परवीर्यजं परस्य वीर्यं परवीर्यं तस्माद् उत्पन्नं परवीर्यजं पुत्रं त्यक्तु कामां तत्र हेतु। त्यक्तु कामाम, अब जो माता जी हैं उसको त्याग करने की इच्छा की, तो उनसे हेतु माहा, क्या हेतु आहा भर्तुस्त्यागाद् विसंकितां ममतां उद्दिश्य सुरास्तस्य बालस्य नाम निरुच्यते येन तथा भूतम् एनं वक्ष्यमाणं बृहस्पति ममतयोर्विवाद रूपं बालक पोषण प्रेरणात्मकं वा श्लोकं जगुः। ममता पदम बृहस्पतेः अप्युपलक्षणम्। फिर से बोलो ठीक से। तम परवीर्यजं पुत्रं त्यक्तु कामां तत्र त्यक्तु कामाम, त्यक्तु कामाम तत्र हेतु माह। भर्तुस्त्यागाद् विसंकितां ममतां उद्दिश्य, क्योंकि भर्तुस्त्यागाद् विसंकितां ममतां उद्दिश्य एतद् वृत्तं विज्ञाय भर्ता त्यागं विधास्यति। भर्ता त्यागं विधास्यति छोड़ देगा। इति संकितां ममतां उद्दिश्य देवाः अग्रे ममताम् उद्दिश्य सुराः तस्य बालस्य नाम निरुच्यते। निरुच्य क्या है? तस्य बालस्य नाम निरुच्यते येन तथा भूतम् एनं वक्ष्यमाणं बृहस्पति ममतयोर्विवाद रूपम् बालक पोषण प्रेरणात्मकं वा श्लोकम जगुः। जगु ऐसा श्लोक देवताओं ने सुनाया। इस विवाद के शमन के लिए कुछ उन्होंने उपाय निकाला। बोलो।
अगला श्लोक। हम्म। मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्। मूढ़े भरद्वाजमिमं भरद्वाजमिमं भरद्वाजम इमं बृहस्पते ओ यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्। अतः परम पुनः वदतु व्याख्याम। तत्र पुत्रं त्यक्त्वा यान्ति ममतां बृहस्पतिराह। हे रुको मूढ़े रुको। तत्र पुत्रम त्यक्त्वा यान्तिम ममताम बृहस्पति आह। बृहस्पति आह। हे मूढ़े द्वाजं द्वाभ्याम एकस्य क्षेत्रेऽन्यस्य वीर्यादिति द्वाभ्याम। द्वाजम बोलते हैं ये एकस्य क्षेत्रे, माने एक के क्षेत्र में जब दो लोग उसमें स्थापित कर दिए तो उसका नाम हो गया द्वाजम। ठीक है। क्षेत्रे अन्यस्य वीर्यादिति द्वाभ्याम जातम इमं त्वं भर पुषाण। द्वाभ्याम जातम इमं त्वं भर पुषाण, इनका भरण पोषण आप करो। अतस्त्वद्भर्तुरप्ययं पुत्रस्तस्मान् न भय संकेत्यर्थः। क्योंकि ये जैसे उसका पुत्र है वैसे आपके भर्ता का भी ये पुत्र है। एवं मुक्तापि भर्तृत्याग भयात् तदनंगीकुर्वती ममता आह। ऐसा समझाने पर भी भर्तृत्याग के भय से उसको अस्वीकार करती हुई ममता ने कहा। द्वाभ्याम आवाभ्याम मन्यायतो जातम। द्वाभ्याम आवाभ्याम अन्यायतो जातम। तत्रापि मय्य कामायाम तत्र बलात्कारात् जातास्त्वात्तवैवायम्। तत्रापि अकामायाम मयि बलात्कारत्वात् जातस्त्वात् तवैवायं पुत्रो न मम। तवैवायम पुत्रो न मम। ये तेरा ही है क्योंकि ये मेरे इच्छा के बिना उत्पन्न हुआ है। अतः त्वमेवैनं द्वाजं भर इति परमुक्त्वा यत् यस्मात् पितरौ यातौ पुत्रं त्यक्तवन्तौ ततस्मात् अतः त्वमेव इमं द्वाजं भर, इसलिए इस द्वाज को तुम ही भरण पोषण करो, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगी करके छोड़ दिया। तो भरा माने भरण पोषण करो, द्वाज हो गया, इधर मैं नहीं करूंगी करके छोड़ दिया। अग्रे तक्तवन्तो ततस्मात् भरद्वाजमिति पुनः पुनः कथनात् अयं पुत्रस्तु भरद्वाज संज्ञको अभूत्। तो ये भरद्वाजम बहुत बार विवाद में उच्चरित हुआ, इसीलिए इनका नाम पड़ गया भरद्वाज। और यदुक्त्वा इत्यत्र यद्दः खादिति पाठे यस्य पुत्रस्य त्याग दुःखात् पितरौ यातौ। अग्रे चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेन्वये अन्वये वंशे अन्वये अंतिमा श्लोका अस्ति किम्? पुनः उच्यताम्। चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं मात्मजम जाम नहीं पुनः चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेन्वये। व्याख्यां वद। एवं नाम निर्वचने नैव भर्तुस्त्याग शंका पाकरणेन बालक पोषणे सुरैश्चोद्यमाना प्रेर्यमाणा यद्वा हे ममते बृहस्पते रूपपते राज्ञां पालयेति सोपहासमुच्यमाना ममता तमात्मजं वितथं व्यभिचारत् जत्वेनापवाद हेतुत्वान् निरर्थकं मत्वा व्यसृजत् तत्याज। देवताओं ने बहुत समझाया तो भी जो है ममता ने इसे
स्वीकार नहीं किया, इसको त्याग के ही वो चली गई। इदम बृहस्पति रूपलक्षणम, इदम, बृहस्पति रप्युपलक्षणम। तो उसी में बृहस्पति जी भी उसी के साथ में थे त्यागने में। इति पाठेतु प्रथमजम स्वभर्तुर्वीर्यज्जातम एवा वितथम मुख्यम पुत्रम मत्वा बृहस्पतिर्जातम तत्याजेत्यर्थः। तत्याज इत्यर्थ। तत्याज तत्यजेतु, तत्यजु होता है, उसको त्याग दिया। जातम तैहि मरुद्भिश्चैवं प्राप्तोऽयं भरद्वाजो भरतस्यान्वये वितथे सति भरताय दत्तः। भरताय, अच्छा, तो ये सब इतना प्रपंच होने के बाद में जो है ना, तो उन मरुतों ने जो है उसको उठा के ले जाके उधर, भरत जी भी यज्ञ कर ही रहे हैं ना, तो भरताय दत्ता, भरत जी को ये पुत्र समर्पित कर दिए। तो ये 35वें श्लोक से थोड़ा सा आराम से पढ़िए, थोड़ा अर्थ थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए। बोलिए। तस्यासन नृपवैदर्भ्यः, अच्छा कौन सा है? तस्यैवं वितथे वंशे तदर्थं यजतः सुतं मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजमुपाददुः अन्ववर्त्न्यां भ्रातृपत्न्यां मैथुनाय बृहस्पतिः प्रवृत्तो वारितो गर्भं सप्त्वा वीर्यमवासृजत् तां त्यक्तु कामां ममतां भर्तृत्यागविशङ्कितां नाम निर्वचनं तस्य श्लोकमेनं सुराजगुः मूढे भरद्वाजमिमं भरद्वाजं बृहस्पते यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयं चोद्यमानासुरैरेवं मत्वा वितथमात्मजं व्यसृजन् मरुतो बिभ्रन् दत्तोऽयं वितथेन्वये। दत्तोऽयं वितथेन्वये, वितथेन्वये। तो इस प्रकार से इस विचित्र घटना से इस अध्याय का समापन हुआ है। ये घटना बहुत अनुसंधान योग्य है, क्योंकि ये जो है, ये जो 5-10 श्लोकों में जो घटना आई है, ये बहुत विचारणीय है, चिंतनीय है, इस पर अनुसंधान जरूरी है। शोभनम वर्तते श्रीमद्भागवते महापुराणे भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति कृष्णाय वासुदेवाय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की समस्त श्रोत्र वृंद की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।